जैसे ही वे हार्टस्टोन चैम्बर से बाहर निकलते हैं, एल्डोर और लीरा उन्हें विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल उपहार है। मुस्कुराते हुए टोटो और हेजल के लिए आभार के प्रतीक के रूप में छोटे क्रिस्टल पकड़े हुए हैं। एल्डोर टोटो को एक चमकता हुआ क्रिस्टल देता है और लीरा हेजल के लिए भी ऐसा ही करती है। टोटो और हेजल उपहार स्वीकार करते हैं, अपने नए दोस्तों की दयालुता से गहराई से प्रभावित होते हैं। टोटो और हेजल क्रिस्टल को पकड़ते हैं, उनकी गर्म चमक की प्रशंसा करते हैं। एल्डोर बताते हैं कि क्रिस्टल उन्हें जहां भी जाएंगे उनकी हिम्मत और दोस्ती की याद दिलाएंगे। एल्डोर उन्हें धीरे से याद दिलाता है कि क्रिस्टल उस ताकत के प्रतीक हैं जो उन्होंने अपने भीतर पाई है। टोटो सिर हिलाता है, उसकी आंखें कृतज्ञता से चमकती हैं। लीरा उन्हें शुभकामनाएं देती है और वादा करती है कि क्रिस्टल गुफाओं में उनका हमेशा स्वागत होगा। हेजल मुस्कुराती है और लीरा को एक छोटा सा आलिंगन देती है। एल्डोर टोटो और हेजल को जंगल के घने हिस्से से ले जाता है, जहां प्राचीन पेड़ ऊपर की ओर ऊंचे हैं। उनकी शाखाएं एक प्राकृतिक मेहराब बनाती हैं। सूरज की रोशनी नरम, सुनहरी किरणों के रूप में छन कर आती है, जो तीनों को अंदर की ओर यात्रा करते समय रोशन करती है। टोटो, हेजल और एल्डोर प्राचीन पेड़ों के मेहराब से सावधानी से चलते हैं। हेजल रुक जाती है, कान खड़े कर लेती है, कुछ महसूस करती है। टोटो जिज्ञासा से ऊपर देखता है, जबकि एल्डोर आत्मविश्वास से खड़ा रहता है। अचानक हवा का एक झोंका आता है, जो उनके चारों ओर चमचमाती फूलों की पंखुड़ियां बिखेर देता है। पंखुड़ियां हवा में जादुई नृत्य की तरह घूमती हैं। तीनों आश्चर्यचकित होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चमचमाती पंखुड़ियां उनके चारों ओर घूमती हैं। टोटो एक पंखुड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जब वह उसके हाथ में आती है तो वह मुस्कुराता है। एल्डोर बताते हैं कि वे जादुई ग्लेड के करीब पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां जंगल का जादू सबसे मजबूत है। टोटो और हेजल उत्साहित नजरों का आदान प्रदान करते हैं। एल्डोर टोटो और हेजल की ओर मुड़ता है, एक शांत और जानकार अभिव्यक्ति के साथ बात करता है। टोटो और हेजल एक दूसरे को मुस्कुराते हैं और उत्सुकता से सिर हिलाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, समूह को एक झिलमिलाती नदी का सामना करना पड़ता है, जो एक नरम, मधुर धुन के साथ गुनगुनाती हुई प्रतीत होती है। टोटो, हेजल और एल्डोर नदी के पास पहुंचते हैं और उसे आश्चर्य से देखते हैं। टोटो नदी पर झुक जाता है और उसकी नरम, संगीतमय गुनगुनाहट को सुनता है। तीनों सावधानीपूर्वक नदी पार करते हैं, प्रत्येक कदम के साथ एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करने वाले पत्थरों पर कदम रखते हैं। टोटो, हेजल और एल्डोर नदी पार करने के लिए चमकते पत्थरों पर कदम रखते हैं। हेजल टोटो को देखने के लिए पीछे मुड़ती है, जो सावधानीपूर्वक प्रत्येक पत्थर पर अपना पैर रखता है। पार करने के बाद वे चांदी की नोक वाले फूलों से भरे एक मैदान में पहुंचते हैं, जो एक छिपी हुई लय के साथ झूमते प्रतीत होते हैं। हेजल फूल को छूने के लिए नीचे झुकता है, जो उसके स्पर्श से चमक उठता है। एल्डोर चुप रहने का इशारा करता है, चेतावनी देता है कि यात्रा का अगला भाग रहस्यमय प्राणियों द्वारा संरक्षित है। एल्डोर अपना पंजा उठाता है, टोटो और हेजल को रुकने और चुप रहने का संकेत देता है। हेजल और टोटो एक दूसरे को देखते हैं और सहमति में धीरे से सिर हिलाते हैं। एक हल्की चमकती हुई धुंध दिखाई देती है, जिसमें हवा में फड़फड़ाते हुए छोटे स्प्राइट जैसे जीवों की आकृतियां दिखाई देती हैं। धुंध में छोटे स्प्राइट जैसे जीव फड़फड़ाते हैं और एक हल्की चमक छोड़ते हैं। टोटो विस्मय से देखता है कि स्प्राइट उसके चारों ओर उत्सुक और मैत्रीपूर्ण ढंग से मंडराते हैं। स्प्राइट्स उन्हें और भीतर ले जाते हैं। घने पेड़ों के बीच से रास्ता साफ करते हुए तीनों उनके पीछे पीछे चलते हैं। स्प्राइट्स आगे बढ़ते हैं, टोटो, हेजल और एल्डोर के लिए रास्ता साफ करते हैं। एल्डोर स्प्राइट्स की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाता है, जबकि वे रास्ता दिखाते हैं। वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जिसकी छाल पर चमकते हुए प्रतीक अंकित हैं, जो जंगल के हृदय में प्रवेश का संकेत देते हैं। तीनों विशाल वृक्ष के सामने खड़े होकर विस्मय से ऊपर देखते हैं। टोटो आगे बढ़ता है और उत्सुकता से प्रतीकों पर अपना हाथ फेरता है। एल्डोर एक प्राचीन वाक्य बोलता है और पेड़ की छाल चमकने लगती है, जिससे एक दरवाजा दिखाई देता है। एल्डोर शांत निश्चय के साथ पेड़ की ओर देखता है। पेड़ के तने पर एक दरवाजा धीरे धीरे दिखाई देता है, जो चरमराकर खुलता है। टोटो दरवाजे से अंदर आता है, हेजल और एल्डोर उसके पीछे आते हैं।
टोटो एक गहरी सांस लेता है, फिर चमकते हुए दरवाजे से अंदर आता है। हेजल और एल्डोर उसके पीछे आते हैं और अंदर जाते समय चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। जैसे ही टोटो, हेजल और एल्डोर अंदर जाते हैं, वे खुद को सुनहरी रोशनी से जगमगाते एक गोलाकार कक्ष में पाते हैं। दीवारों पर नाजुक बेलें लगी हुई हैं और हवा में एक अलौकिक गुनगुनाहट भर गई है। तीनों कक्ष के अंदर खड़े हैं और विस्मय से चारों ओर देख रहे हैं। हेजल चमकती हुई बेलों में से एक पर अपना पंजा रखती है और वह गर्माहट से धड़कती है। एल्डोर दीवार पर एक प्राचीन प्रतीक की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यह आश्चर्यों के जंगल का हृदय है, महान शक्ति और ज्ञान का स्थान। अचानक प्रतीक और भी अधिक चमकने लगता है, जिससे कक्ष उज्ज्वल प्रकाश से भर जाता है। दीवारें झिलमिलाने लगती हैं, जंगल के अतीत के दृश्य प्रकट करती हैं। प्रतीक तीव्रता से चमकता है, पूरे कमरे में प्रकाश फैलाता है। टोटो, हेजल और एल्डोर आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि दीवारों पर दृश्य कैसे दिखाई देते हैं। तस्वीरें जंगल के समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं। महान जीव, प्राचीन पेड़ और शांति और जादू के क्षण जिन्होंने आश्चर्यों के जंगल को आकार दिया। तीनों चुपचाप खड़े हैं, अपने आसपास चल रहे दृश्यों को देख रहे हैं। टोटो की आंखें विस्मय से चौड़ी हो जाती हैं, जो उसके सामने खुल रहे इतिहास से मंत्रमुग्ध है। प्रकाश फीका पड़ जाता है और प्रतीक मंद हो जाता है, जिससे कमरा शांत, सुनहरी चमक में बदल जाता है। एल्डोर उन्हें बताता है कि उन्होंने जंगल के दिल को देखा है और उसका ज्ञान प्राप्त किया है। प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, जिससे कक्ष में एक नरम, सुनहरी चमक लौट आती है। एल्डोर टोटो और हेजल की ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ मुड़ता है, सिर हिलाता है। आश्चर्य और समझ की एक नई भावना से भरे हुए टोटो, हेजल और एल्डोर कक्ष से बाहर निकलते हैं और उस जंगल में लौटते हैं जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो उनकी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया है। तीनों द्वार से वापस चलते हैं और परिचित जंगल में कदम रखते हैं। टोटो आखिरी बार प्राचीन पेड़ की ओर देखता है और अपने साहसिक कार्य को याद करते हुए मुस्कुराता है। जैसे ही रात होती है, टोटो और हेजल जंगल के बीचों बीच लौटते हैं, जहां उनके दोस्त उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टोटो और हेजल जंगल के मैदान में पहुंचते हैं, जहां उनके दोस्त चांदनी रात में उनके साहसिक कारनामे के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए हैं। जंगल के जानवर, जिनमें गिलहरी, पक्षी और एक छोटा हिरण शामिल हैं, टोटो और हेजल को बड़ी आंखों से देखते हैं। हेजल उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। जब वह उन चमत्कारों का वर्णन करती है जिनका उन्होंने सामना किया, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। हेजल उत्साह से इशारों में क्रिस्टल गुफाओं और हार्टस्टोन का वर्णन करती है। टोटो ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और साहस पाया, जिससे छोटे जानवरों को खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा मिली। टोटो अज्ञात का सामना करने के बारे में बात करता है, साहस और दोस्ती के महत्व पर जोर देता है। एक छोटा खरगोश प्रशंसा के साथ सुनता है, जो स्पष्ट रूप से टोटो की कहानी से प्रेरित है। युवा खरगोश खड़ा होता है, यह घोषणा करते हुए कि एक दिन उनके पास टोटो की तरह एक साहसिक कार्य होगा। जानवर टोटो की बहादुरी से प्रेरित होकर युवा खरगोश के लिए जयकार करते हैं। टोटो और हेजल अपने चमकते क्रिस्टल जानवरों को देते हैं, जिससे उन्हें हार्टस्टोन की बुद्धिमत्ता की गर्माहट का एहसास होता है। टोटो अपना क्रिस्टल आगे बढ़ाता है, जिससे हर जानवर उसे छू सकता है और उनके साथ रोमांच का एक हिस्सा साझा कर सकता है। जैसे ही हर जानवर उसे छूता है, क्रिस्टल गर्मजोशी से चमकता है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। हेजल मुस्कुराहट के साथ देखती है, अपनी कहानी और क्रिस्टल के जादू को सभी के साथ साझा करने में गर्व महसूस करती है। हेजल अपना क्रिस्टल एक छोटी गिलहरी को देती है, जो उसे आश्चर्य से देखती है। जानवर चारों ओर इकट्ठा होते हैं, सवाल पूछते हैं और अज्ञात में अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। उत्साह से जानवर अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और जहां उनका अपना साहस उन्हें एक दिन ले जा सकता है। टोटो प्रत्येक जानवर की बात सुनता है और जब वे अपनी आशाएं साझा करते हैं तो उत्साहपूर्वक सिर हिलाता है। हेजल उन्हें हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहने की याद दिलाती है, चाहे यात्रा कितनी भी जादुई या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। हेजल खरगोश के कंधे पर एक कोमल पंजा रखती है, एक बुद्धिमान मुस्कान प्रदान करती है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, टोटो और हेजल अपने दोस्तों को विदा करते हैं, गर्व और संतुष्टि महसूस करते हैं। जानवर तितर बितर होने लगते हैं,
जिनमें से प्रत्येक टोटो और हेजल की यात्रा से प्रेरणा की चिंगारी लेकर जाता है। टोटो और हेजल अपने दोस्तों को जाते हुए देखते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। चांदनी में समाये मैदान पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद टोटो और हेजल शांति का एहसास करते हुए घर की ओर लौटते हैं। टोटो और हेजल साथ साथ चलते हैं। उनके क्रिस्टल रात में हल्के से चमकते हैं। चलते समय टोटो और हेजल एक शांत पल बिताते हैं। अपने साहसिक कार्य के शक्तिशाली जादू पर विचार करते हैं। वे हार्टस्टोन के बारे में बात करते हैं और कैसे इसने उन्हें अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता की याद दिला दी। टोटो सितारों की ओर देखता है, जो सभी के आश्चर्य से प्रेरित है। हेजल टोटो के खोल पर एक आरामदायक पंजा रखती है, साथ में साहसिक कार्य साझा करने से खुश है। हेजल मुस्कुराती है, उसकी आंखें नरम होती हैं जब वह टोटो को देखती है। जैसे ही वे अपने आरामदायक घर में पहुंचते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए और उनके द्वारा साझा किए गए अविश्वसनीय साहसिक कार्य के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हैं। टोटो अपने घर को नई प्रशंसा के साथ देखता है, जो आराम और शांति प्रदान करता है, उसके लिए आभारी है। टोटो और हेजल अपने घर के सामने खड़े हैं, शांतिपूर्ण परिवेश की प्रशंसा कर रहे हैं। वे अंदर कदम रखते हैं, अपने क्रिस्टल को अपनी अविस्मरणीय यात्रा की याद के रूप में एक शेल्फ पर रखते हैं। टोटो सावधानी से अपने क्रिस्टल को हेजल के बगल में शेल्फ पर रखता है। दोनों हल्के से चमकते हैं। टोटो लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका चेहरा शांत होता है क्योंकि वह यात्रा को याद करता है। टोटो धीरे से मुस्कुराता है क्योंकि वह नींद में डूब जाता है।